अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के मुतल्लिक पढ़ेंगे। डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम डेटा क्लीनिंग के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं कि हम नाइजी डेटे को कैसे हैंडल करते हैं। कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज डेटा इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास डेटा माइनिंग में जो डेटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है। इन तमाम मल्टीपल सोर्सेज से डेटे को हम इकट्ठा करते हैं, तो इस तमाम प्रोसेस को हम डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटा ट्विटर से आप ले रहे होते हैं, या आप डेटा किसी और सोर्स से, किसी ब्लॉग से ले रहे हैं, या आप यूट्यूब से ले रहे हैं। तो ये तमाम डेटा जो है जब आप कंबाइन करेंगे तो वो डेटा इंटीग्रेशन की टर्म इस्तेमाल होती है उसके लिए। स्कीमा इंटीग्रेशन में जब आपके पास मेटा डेटा जो डेटा है वो बहुत ह्यूज मिकदार में हो और वो आप उसको कंबाइन कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कीमा इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी तरह एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आता है। हर जो डेटाबेस है उसके अंदर अपनी एंटिटीज़, अपने एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब आप किसी ऐसे डेटे को इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो आप इस बात का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि आपके पास जो डेटा है उसके अंदर कोई भी ऐसी जो एंटिटीज़ हैं वो इस्तेमाल ना हो जो कि किसी एक चीज़ के लिए दो नाम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो यूज़ ना हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास कस्टमर आईडी है और एक टेबल ए है, उसके अंदर हम कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए कस्टमर आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूसरी टेबल जो है वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए कस्टमर नंबर इस्तेमाल कर रही है। तो आपके पास चीज़ एक है लेकिन उसके लिए दो डिफरेंट नेम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इस किस्म के प्रॉब्लम्स को कि कहाँ कहाँ ये अक्कर हो रहा है। इस तरह डिटेक्टिंग रिजॉल्विंग डेटा वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं डेटा के अंदर, चूँकि जो आपके डेटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है, उसमें एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास डिफरेंट स्केल्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। मसलन आपके पास एक अगर डेटाबेस के अंदर आपके पास वेट इस्तेमाल हो रहा है, तो वेट इन केजी हो सकता है। नेक्स्ट दूसरी टेबल में वेट इन पाउंड्स हो सकता है, तो उसमें फिर स्केल्स को जो हमारे पास है हमने उसको सेम करना होता है। इसी तरह ऐसी डुप्लीकेट एंड रिडंडेंट डेटा भी आ जाता है जिसके अंदर आपके पास रिडंडेंसी अक्कर हो जाती है कि आपके पास डेटा जो है वो मल्टीपल जो सोर्सेज से आ रहा है, तो एक ही जैसा डेटा आपके पास स्टोर होता जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंट डेटा। डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंट डेटा और इन तमाम प्रोसीजर्स को फिर हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए डेटा जो है वो क्लीन हो जाए। तो उसके लिए पहला जो वे है वो स्मूथिंग है। स्मूथिंग क्या होता है कि रिमूव नाइसेस फ्रॉम डेटा। डेटे से जब हम नाइस को ख़त्म करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथिंग कहते हैं। स्मूथिंग में ये होता है कि मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके, जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बिनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, या आपके पास रिग्रेशन इस्तेमाल होता है, या फिर क्लस्टरिंग इस्तेमाल होती है, जिसके ज़रिए हम डेटे को क्लीन कर लेते हैं या उसमें से नॉइज़ को जो रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास नॉर्मलाइजेशन है। स्केल टू फॉल विद इन स्मॉल स्पेसिफाइड रेंज। डेटे को आप छोटी हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उनकी एक स्मॉल स्पेसिफिक रेंज बना लेते हैं, जिसके ज़रिए फिर हम डेटे को आसानी के साथ चेक भी कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसा डुप्लीकेशंस या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इजीली रिमूव हो सकता है। इसी तरह आपके पास एट्रीब्यूट फीचर कंस्ट्रक्शन है। न्यू एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन वंस। आपके पास अगर डेटा के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल, मसलन एक टेबल है, उसमें आपने, जैसे आपको पहले मैं ऊपर बताया गया था कि एक एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा एट्रीब्यूट कस्टमर नंबर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एट्रीब्यूट, जिसमें आपके पास ये दोनों एट्रीब्यूट्स से जो वैल्यूज़ हैं वो उसी में आए, तो इसमें फिर रिडंडेंसी का जो चांस है वो कम हो जाता है। इस तरह आप स्केल के लिए कोई एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म स्केल इस्तेमाल हो रहा हो, तो इस किस्म की फीचर कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं। एग्रीगेशन या समराइजेशन। इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे आप ऐसी जिसके अंदर डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज जो आपके पास आ रहा है वो उसके अंदर आ जाए, और उसमें फिर रिडंडेंसी या आपके पास जो रेपिटिशन ऑफ डेटा है वो ना हो। तो इस किस्म की इसमें
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स में आप दो किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, जिसके ज़रिए आप डेटे को क्लीन कर सकते हैं। चूँकि ये हमारे टॉपिक के साथ फुल रिलेटेड नहीं है, तो हमने सिर्फ इसको देखना है कि हम कौन से तरीक़ों से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बाकी इसको फर्दर अगर आपने इसको स्टडी करना हो तो आप इसको देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन क्या होती है या जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। इसका जो डेटा है वो आपकी जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो आप डेटा प्री प्रोसेसिंग का प्रोसीजर है, उसमें नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है डेटा रिडक्शन। अब आपके पास डेटा रिडक्शन क्या होती है कि डेटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं। डेटा इज़ टू बिग टू वर्क विद, टू मैनी इंस्टेंसेस हैं, टू मैनी फीचर्स एट्रीब्यूट्स, और डिमेंशनैलिटी कोर्सेस जो है आपके पास कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी है कि आपका डेटा जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस पे फैला हुआ है, तो आपने उसको एक ख़ास डायरेक्शन पे लाना है जो आपके लिए जिसके ज़रिए आप डेटा की माइनिंग कर सकें या आप उससे कोई डिसीजन ले सकें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा रिडक्शन में ऑब्टेन ए रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा सेट दैट इज़ मच स्मॉलर इन वॉल्यूम बट येट प्रोड्यूस द सेम एनालिटिकल रिजल्ट्स। आप डेटा को रिड्यूस कर लेते हैं। डेटा रिड्यूस इस तरीके से करते हैं कि आपके पास डेटा कम तो हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये ना हो कि आप उसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल ना कर सकें, बल्कि रिजल्ट्स आपको वैसे ही दे जैसे वो एक्चुअल डेटा देता है, सिर्फ उसकी साइज़ जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा रिडक्शन कहते हैं। डेटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज में आपके पास डिमेंशनैलिटी रिडक्शन है, रिमूव अनइम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। आपके पास अगर कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके लिए अहमियत नहीं रखते तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं। एग्रीगेशन एंड क्लस्टरिंग है, रिमूव रिडेंडेंट और क्लोज एसोसिएटेड वंस। आप ऐसे एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि आपके पास क्लोज रिलेशंस हो, जैसे एज और डेट ऑफ बर्थ। अब एज और डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखें तो दोनों तकरीबन क्लोज रिलेशन रखते हैं, तो आप इनमें से एक को डिलीट कर सकते हैं, तो आपका जो डेटा की साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। इस तरह सिटी स्टेटस है, सिटी और स्टेटस, तो सिटी रखेंगे तो उसका स्टेटस आप डिलीट कर सकते हैं, या इस किस्म की जो आपके पास तरीक़ाकार हैं या रिलेशंस हैं, आप उनमें ये तमाम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास सैम्पलिंग है। तो आपके पास जो डिमेंशनैलिटी रिडक्शन है उसमें आपके पास फीचर सिलेक्शंस में डायरेक्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट ए मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द डेटा माइनिंग टास्क। जैसे ऊपर कहा गया कि आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको आप समझते हैं कि इसके रिमूव करने से माइनिंग पे असर नहीं पड़ेगा, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है और इसके डिलीट करने से हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा, तो तब आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। इसी तरह प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस एंड वेरियस स्पेक्ट्रल एंड मैनिफोल्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा माइनिंग। इस तरह डियर स्टूडेंट ह्यूरिस्टिक मेथड है, स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन है, स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन है, कंबाइनिंग फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन, ये आपके पास इस्तेमाल होते हैं डेटा रिडक्शन में। हिस्टोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा रिडक्शन के लिए। हिस्टोग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, उसका सारा प्रोसीजर के कैसे हिस्टोग्राम क्रिएट किया जाता है। ए पॉपुलर डेटा रिडक्शन टेक्निक है, डिवाइड डेटा इनटू बकेट्स एंड स्टोर एवरेज फॉर ईच बकेट। आप क्या करते हैं कि डेटे को बकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हर बकेट को आप अलग-अलग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लस्टरिंग है, क्लस्टर बना लेते हैं आप मुख्तलिफ एक जैसे डेटा के, और फिर आप उन क्लस्टर्स को देख सकते हैं कि ये क्लस्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उन क्लस्टर की बेस पे हम एज ए होल तमाम डेटे पर ये अप्लाई करते हैं कि ये डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कैन बी वेरी इफेक्टिव इफ डेटा इज़ क्लस्टर बट नॉट इफ डेटा इज़ स्मेयर्ड। अगर आप
क्लस्टर क्रिएट हो रहे हैं तब तो ये बहुत अहम बात है, लेकिन अगर क्लस्टर क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर इससे हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। मैनी चॉइसेस ऑफ क्लस्टरिंग डेफिनेशंस और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह सैम्पलिंग है, सैंपल आप क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ ईच क्लास सब पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ओवरऑल डेटाबेस। आप उनकी कोई परसेंटेज ले सकते हैं कि आप लेकिन ये जो परसेंटेज है वो सारों पे अप्लाई होनी चाहिए, जितने भी डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या डेटा सेट्स जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं उन सारों पे एक जैसी परसेंटेज आप इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, उनके सैंपल क्रिएट कर लेंगे यूज्ड इन कंजक्शन विद स्क्यूड डेटा। तो ये आपके पास सैम्पलिंग में रॉ डेटा है, ये मुख्तलिफ किस्म के जो येलो ग्रीन और वाइट आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें हम क्लस्टर या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो स्मॉल फॉर्म में आ जाता है। इस तरह आपके पास नेक्स्ट जो है डिस्क्रीटाइजेशन है। आपके पास डिस्क्रीटाइजेशन आपके पास 3 टाइप्स की होती है। आपके पास या हम यूँ कह लें कि 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशंस भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होते हैं और वो उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल और कॉन्टीन्यूअस। वैल्यूज़ फ्रॉम एन अनऑर्डर्ड सेट नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल जो होता है वैल्यूज़ फ्रॉम ऑर्डर्ड सेट होता है, कॉन्टीन्यूअस जो होता है आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। तो डिस्क्रीटाइजेशन में divide the range of continuous attributes into intervals because some data mining algorithm only accept categorical जो एट्रीब्यूट्स हैं उसी को वो एक्सेप्ट करता है। तो आप जो कंटिन्यूस डेटा होता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में बना लेते हैं और फिर उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिथम, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए डेटा आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपके पास बिनिंग मेथड है, आप ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं, और एंट्रोपी बेस्ड है जिसके ज़रिए हम उन एट्रीब्यूट्स को या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि वो कैसे। तो आपके पास जो डिस्क्रीटाइजेशन है, रिड्यूस द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम गिवन कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स इनटू इंटरवल। किसी बड़े डेटाबेस में, किसी बड़ी सेट ऑफ वैल्यूज़ में हम उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या इंटरवल्स में, एंड इंटरवल लेबल्स कैन बी देन यूज टू रिप्लेस एक्चुअल डेटा वैल्यूज़। और फिर हम इंटरवल लेबल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। कॉन्सेप्ट हिरार्कीज है, रिड्यूस द डेटा बाय कलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग लो लेवल कॉन्सेप्ट सच एज न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर एट्रीब्यूट एज by higher level concepts such as young, middle age और senior। तो आप क्या एक ग्रुप बना लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 साल से लेके 20 साल तक या 10 साल से लेके 25 साल तक की जो उम्र का ग्रुप है वो यंग कहलाएगा। इसी तरह 25 से लेके 45 साल जो है वो मिडल एज कहलाएगा, एंड 45 से ऑनवर्ड आपका क्या कहलाएगा, सीनियर कहलाएगा। तो इससे आपके पास जो डेटा की कलेक्शन है या आपके पास ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, लो लेवल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, या उसके ज़रिए आप फिर आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं और डेटा आपका काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपके पास ये बिनिंग और एंट्रोपी बेस्ड टेक्निक्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप हमारे पास डेटा जो प्रिपरेशन इज़ ए बिग इशू फॉर डेटा माइनिंग है, क्योंकि डेटा अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका जो माइनिंग टेक्निक्स हैं वो सही तौर पे अप्लाई नहीं होंगी, और इसके अलावा जो आपके रिजल्ट्स हैं वो भी सही नहीं होंगे। डेटा प्रिपरेशन में डेटा क्लीनिंग और डेटा इंटीग्रेशन है। सबसे पहले आप डेटा क्लीन करते हैं ताकि उसे नाइस अलहदा कर लें, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद उसमें से जो आप देखते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं या आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स जो क्लोज रिलेशंस में हैं उनको आप हटा के डेटे को रिड्यूस कर लेते हैं, और उसके अलावा फीचर सिलेक्शन कर लेते हैं। मसलन स्केल्स अगर डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप एक स्केल इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह ये तमाम चीज़ों को। और इस तरह डिस्क्रीटाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके पास कोई ऐसी आप उसमें वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं, कोई ऐसी उनकी सेटिंग बना लेते हैं जिससे एक्चुअल डेटा की रिप्रेजेंटेशन हो जाए और डेटा जो है वो लिमिटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपके पास डेटा क्लीनिंग्स और डेटा प्री प्रोसेसिंग के मुतालिक तमाम
लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।